अन्य राजनीतिक दल हैं उनको भी सोचना चाहिए, अगर उनके भी तमाम प्रत्याशी हैं तो उनको भी इसी तरीके से सामूहिक अगर वो रैली निकालते हैं। जायसवाल जी, आपके ही साथ और भी लोग हैं, तो बैतालपुर में आपको टिकट क्यों मिले इस पर? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, उसी सदस्य में किसी न किसी एक को आपको चुनना है। बैतालपुर में आपने भगवा का एक माहौल पूरी तरीके से बना दिया, दिखा भी है, डीजे साउंड वगैरह के साथ भी दिखा है। तो अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश था कि डीजे जो भी तेज वॉल्यूम वाले उस पर रोक लगाया गया, तो उम्मीद है मिलने की? उम्मीद नहीं, ये पार्टी मेरी उम्मीद के भरोसे किसी को नहीं जीने देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। सबसे पहले सर, बैतालपुर जो अभी नया गठित हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आपने किस तरीके से सामूहिक तौर पे एक ही साथ सभी लोगों का रैली आपने निकाल दिया, इससे एक का जाता है कि बड़ा अच्छा संदेश जाता है, यूनिटी आपने दिखाने का एक प्रयास किया, इस पर आप कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी दर्शक बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी जब तक प्रत्याशी नहीं घोषित करती है, सारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और यह रैली कार्यकर्ताओं की रैली थी और सारे कार्यकर्ता हैं। अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, कमल का फूल प्रत्याशी है और जितने भी दावेदार हैं सब कमल के फूल के कार्यकर्ता हैं। इस नाते सब लोग एकजुट होकर आज नगर पंचायत में रैली निकाले और यह ऐतिहासिक रैली रही और बैतालपुर में यह संदेश दे दिया गया कि इस बार बैतालपुर नगर पंचायत में कमल का फूल जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल, अगर संगठन मजबूत होता है तो बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। दूसरी चीज़, अगर यह परिवार एक है, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, उसी सदस्य में किसी न किसी एक को आपको चुनना है। अगर उसमें किसी को एक को चुनते हैं तो क्या उसमें देख करके आप उसको चुनाव करेंगे? यह निर्णय पार्टी करेगी। हमारा जो निर्णय है, चाहे यहाँ के मंडल अध्यक्ष का जो निर्णय है, हम लोग एक रिपोर्टिंग करेंगे, बताएंगे कि पार्टी किस आधार पर यहाँ चुनाव जीत सकती है। इन चीज़ों का रिपोर्टिंग करने का काम हम लोग का है, न कि टिकट देने का काम है। जो भी निर्णय करना होगा जिले की टीम करेगी, क्षेत्र की टीम करेगी, प्रदेश की टीम करेगी। और इसी बीच में जितने लोग यहाँ पे कोई प्रत्याशी है, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप जायसवाल है। मंडल मंत्री भाजपा प्रदीप जायसवाल, मंडल मंत्री भाजपा बैतालपुर। मंडल मंत्री भाजपा बैतालपुर। यानी इस प्रत्याशियों की श्रेणी में लगभग कार्यकर्ता किसी न किसी कोई न कोई पद है, सदस्य जुड़े हुए हैं। तो जायसवाल जी, आपके ही साथ और भी लोग हैं, तो बैतालपुर में आपको टिकट क्यों मिले, इस पर हम आपसे कुछ जानना चाहें कि आपको ही क्यों मिले। आप दावेदारी किए हैं तो आपको ही क्यों मिले? देखिए, जैसा कि हम लोग का ये नहीं है कि हम ही को मिले, ये सब हम लोग पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं। पार्टी जिसको चाहे, आपको चाह है जी, तो क्या क्यों आपको दिया? इसलिए पार्टी का निर्णय है। निवेदन तो हम करेंगे, कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपना पक्ष रखूंगा। मैंने अपना निवेदन भी कर दिया हूँ, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि नए नगर पंचायत बैतालपुर में हम भी एक अपना दावेदारी जनाए हैं और हम चाहेंगे कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का मेरा फंडा भी चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। अगर कार्यकर्ता नहीं उस लायक है तब किसी और को पार्टी नहीं रहेगी। हम लोग के बीच में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जी भी हैं और हम इनसे पूछेंगे कि बैतालपुर में आपने भगवा का एक माहौल पूरी तरीके से बना दिया, दिखा भी है, डीजे साउंड वगैरह के साथ भी दिखा है और पूरा भीड़ भी आपने दिखाने का प्रयास किया है। तो अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश था कि डीजे जो भी तेज वॉल्यूम वाले उस पर रोक लगाया गया, तो उस पर आप कुछ कहेंगे? ये जानकारी हमको है, लेकिन हमारे जो डीजे बजे हैं, जो निर्धारित डेसिबल है साउंड का, उसके अंतर्गत ही रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को, रैली को संपन्न कराए। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत बैतालपुर को निश्चित ही विजय के शीर्ष पर पहुंचेगी और हम इस नगर पंचायत को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता जनार्दन के दम पर इसको भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से विजय दिलाएंगे। आपके साथ और भी कोई बड़े नेता भी?
विधायक जी, सदर विधायक डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी जी ने इस रैली का मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग का मार्गदर्शन किया और उन्होंने इस रैली को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग निश्चित रूप से बैतालपुर नगर पंचायत विजय होगा। आपका नाम? बद्रीनाथ गुप्ता, मैं सभासद प्रत्याशी हूँ, रामनगर वार्ड नंबर 10। क्या लगता है भाजपा टिकट देगी आपको? भाजपा टिकट दे ना दे वो तो उसकी जिम्मेदारी है, उसका मैं कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। पर पार्टी अगर चाहती है, संगठन चाहता है कि एक कार्यकर्ता चुनाव लड़े, तो उस संगठन अगर चाहती गिर रहे थे गाड़ी पे? जी मैं गाड़ी पे था। मैं भाई मेरे विधायक है भाई, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं उनके आगे तो रहूँगा भाई, क्यों नहीं रहूँगा। तो हमारे यहाँ है, हमको स्वागत करने का मौका मिला है। तो उम्मीद है मिलने का? उम्मीद नहीं, ये पार्टी मेरी उम्मीद के भरोसे किसी को नहीं जीने देती है। पार्टी और यहाँ के संगठन के लोग जो चाहते हैं कार्यकर्ता को ही चुनाव में टिकट दिया जाए, जो सक्रिय कार्यकर्ता हो उसी को टिकट दिया जाए। तो बिल्कुल आज बैतालपुर में भगवा पूरी तरीके से दिखा है, जोरों शोरों के साथ। और इसी के साथ ही साथ दूसरे भी राजनीतिक दल हैं, जैसे अभी तो फिलहाल में न कांग्रेस दिखा, न ही बसपा दिखा, न ही सपा दिखा। तो अन्य राजनीतिक दल हैं, उनको भी सोचना चाहिए, अगर उनके भी तमाम प्रत्याशी हैं तो उनको भी इसी तरीके से सामूहिक अगर वो रैली निकालते हैं तो बिल्कुल एक यूनिटी और एक एकता का संदेश जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।